The question is, if the sum of n terms of an arithmetical progression is Pn plus Qn square, where P and Q are constants, find the common difference. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है और इस एपी के अगर आप एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करें तो ये क्वेश्चन में गिवन है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। और आपको ये पूछा जा रहा है कि गिवन एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा ये आप मुझे कैलकुलेट करके दे दीजिए। अब देखिए, अगर आपको एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये पता होना चाहिए कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है। मतलब एटलीस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सीरीज, है ना। जब तक मुझे सीरीज नहीं पता होगी कि वो सीरीज क्या है तो शायद मैं इजीली कॉमन डिफरेंस को क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो सीरीज को पता करना जिसका एस एन या फिर एन टर्म का सम पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर के बराबर है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको किसी एपी का जर्नल टर्म निकालना है, जैसे टीएन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये इक्वल होता है एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन के। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर आपके पास कुछ एपी के एन टर्म का सम पता है और आप उसके एन माइनस वन टर्म्स के सम को उसमें से माइनस कर देते हैं तो आपको nthवें टर्म की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये स्टेटमेंट का सेंस क्या है। मान के चलिए मेरे पास एक एपी है 2 प्लस 4, मैंने एक सीरीज ले लिया है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 एंड डॉट 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 सो ऑन। अब अगर आप इस सीरीज में चेक करें तो मान के चलिए आपको ये बता रखा है कि शुरू के चार टर्म का सम कितना है, और क्वेश्चन के हिसाब से आप उसे एन टर्म्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फोर टर्म्स के सम को कैलकुलेट करूं तो ये एक्चुअली बराबर है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ये आपके पास फोर टर्म्स का सम है। और अगर मैं थ्री टर्म्स के सम को देखूं तो ये एक्चुअली क्या है, 2 प्लस 4 प्लस 6। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं S4 में से S3 को माइनस करूं तो बेसिकली मुझे डाटा क्या मिल रहा है, मुझे मिलेगा 8 यूनिट, जो कि इस सीरीज का एक्चुअली फोर्थवा टर्म है। एंड दिस इज एक्चुअली द आइडिया बिहाइंड इट कि अगर आपको किसी भी सीरीज का nthवा टर्म निकालना है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में फोर्थवा टर्म निकाला, तो फोर्थवा टर्म या nthवा टर्म निकालने के लिए आपको n टर्म के सम में से उसके प्रीवियस टर्म के सम को माइनस करना पड़ता है। सो ये वो रिजल्ट है जो इस क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो टीएन अगर मुझे निकालना है तो एसएन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, पीएन प्लस क्यू एन स्क्वायर। और इसमें से मुझे माइनस करना है एस एन माइनस वन, मीन्स एन को आप एन माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये बनेगा पी इंटू एन माइनस वन प्लस क्यू इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर एंड दैट इज ब्रैकेट ऑफ। अब इसके बाद टीएन हमारे पास बनेगा दैट इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा माइनस ऑफ पी एन माइनस पी, इसके बाद क्यू, दिस इज क्यू, और इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। अभी हमें करना क्या होगा कि इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो टी एन, चलिए अब इस पे बात करते हैं। तो टी एन हमारे पास है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, इसके बाद माइनस पी एन प्लस की पी, उसके बाद माइनस क्यू इंटू एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। चलिए और थोड़ा फर्दर काम करें। तो टी एन हमारे पास बनता है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन की। अब आप देख सकते हैं कि कुछ डाटा यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्यू एन स्क्वायर से आपका क्यू एन स्क्वायर कैंसिल हो गया और पी एन से आप टी एन कैंसिल कर सकते हैं। और जो डाटा हमारे पास बचा हुआ है वो है टी एन इज योर, जो कि सीरीज का nthवा टर्म है, विच इज योर टू क्यू एन प्लस पी माइनस क्यू। तो ये आपके पास सीरीज का nthवा टर्म मुझे मिल गया। अब अगर कुछ और आइडिया आप अगर नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो बेस्ट आइडिया ये रहेगा कि आप सीरीज का पहले फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, फिर सेकंड टर्म निकाल लीजिए, और फिर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है।
वैसे एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास किसी भी सीरीज का जो जनरल टर्म है वो लीनियर एक्सप्रेशन वन वेरिएबल से रिप्रेजेंटेड है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है। टू क्यू आपके पास कांस्टेंट है, पी माइनस क्यू ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल इसमें एन है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई भी एक सीरीज का जनरल टर्म को लीनियर एक्सप्रेशन वन वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया गया है, वो हमेशा एक एपी होती है, और उसका कॉमन डिफरेंस, जो उसका कॉमन डिफरेंस है, वो वेरिएबल के कोफिशिएंट के बराबर होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो आपका टू क्यू के बराबर है। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट की बात कि यार कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। बाकी का आप चाहे तो इसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं T1 निकालता हूं तो ये मुझे मिलेगा टू क्यू प्लस पी माइनस क्यू। और अगर मैं T2 निकालता हूं तो ये मुझे मिलेगा टू क्यू इंटू टू, एन की जगह मैंने टू रिप्लेस कर दिया है, प्लस के पी माइनस क्यू। और इन केस यू नीड द कॉमन डिफरेंस जिसको इन जनरल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये बराबर होगा T2 माइनस T1 के। और इन केस अगर हम लोग T2 माइनस T1 को सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा फोर क्यू माइनस टू क्यू, जिसे फाइनली आप टू क्यू लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम कि जो गिवन सीरीज है अगर आपको इसका कॉमन डिफरेंस रिक्वायर्ड है तो कॉमन डिफरेंस आपके पास बराबर होगा टू क्यू के।